ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। स्वागत है गीता ज्ञान के इस अगले भाग में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 ज्ञान योग के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक समझेंगे। श्लोक 4 और 7 8 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेकर सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। व्याख्या। ये श्लोक हमें बताते हैं कि भगवान हर युग में किसी न किसी रूप में आते हैं, चाहे राम रूप में, कृष्ण रूप में या आधुनिक समय में भी धर्म की रक्षा के लिए प्रेरणा स्वरूप। यह हमें सिखाता है कि अधर्म कितना भी बढ़े, अंत में धर्म ही विजयी होता है। श्लोक 4 9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन। भावार्थ, जो मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेता है वह मृत्यु के बाद फिर जन्म नहीं लेता बल्कि मुझे प्राप्त होता है। व्याख्या। भगवान का अवतार कोई साधारण जन्म नहीं है बल्कि दिव्य है। अगर हम इसे समझ लें तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है। श्लोक 4 13 चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारम पिमाम विद्य कर्तारम व्ययम। भावार्थ, 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मैंने गुण और कर्म के अनुसार रचे हैं। यद्यपि मैं उनका रचेता हूँ फिर भी मैं अकर्ता और अविनाशी हूँ। व्याख्या। समाज की व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर बनी है, जन्म के आधार पर नहीं। आज के समय में भी हमें यह सीख मिलती है कि असली पहचान कर्म और गुण से है, जाति या परिवार से नहीं। श्लोक 4 18 कर्मण्य कर्म या पश्चेद कर्मणि च कर्म य स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत। दा भावार्थ, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही वास्तव में बुद्धिमान है और वही योगी है। व्याख्या। इसका गहरा अर्थ है कि कर्म करते हुए भी अगर हम आसक्ति रहित रहें तो वह अकर्म है, और अगर हम कुछ न करते हुए भी स्वार्थ और आलस्य में डूबे हैं तो वह भी कर्म है। यह हमें सिखाता है कि कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। श्लोक 4 4 तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भावार्थ, ज्ञान को गुरु से विनम्रता, प्रश्न और सेवा द्वारा प्राप्त करो। ज्ञानी और तत्वदर्शी ही तुम्हें सत्य का ज्ञान देंगे। व्याख्या। गुरु की महिमा बताई गई है। केवल किताब से पढ़ने से ज्ञान नहीं आता बल्कि गुरु से सीखे बिना सही दिशा नहीं मिलती। जीवन में हमें सदैव गुरु, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। श्लोक 4 और 39 श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिमचिरेणाधिगच्छति। व भावार्थ, श्रद्धावान, संयमी और तल्लीन व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। व्याख्या। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि धर्म का पालन करो, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। गुरु की महिमा को समझो, ज्ञान अर्जित करो और श्रद्धा से आगे बढ़ो। अंततः यही मार्ग हमें मोक्ष और शांति की ओर ले जाएगा। अंत में AUM शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।